यस परमेश्वर की धन्यवाद है, हमें सबको इस तरह और एक जीवन में दिन प्रभु दिया। BDTI ग्वालियर का सबका मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। फिर से मुझे एक मौका दिया। खास करके भाई दशरथ किधर है, दिखता नहीं इन दिनों में। गांव में गया है। अच्छा अच्छा, गांव में है, उसको कभी कभी नेट नहीं मिलता है। ओके, शिबिर भाई है ना? शिबिर भाई है, शिबिर है ना, गीत गाया था अभी। शिबिर जी मैं हूँ। हाँ, आप पढ़ना मेरे लिए, आप पढ़ना। अंकल से बाइबल पढ़ना। ओके, आइए हम वचन में जाते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं, पिछले हफ्ते में हम लोग देखा था मैथ्यू 16 का 17 से 19 तक हमने देखा था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मेरी कनिष्ठा बनाऊंगा, अधोलोगों का कोई शक्ति उसके ऊपर विजयी नहीं होएगी। उसके बाद हमने देखा था मैथ्यू 18 में कनिष्ठा का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रभु यीशु मसीह देता है, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 2 या 3 मेरे नाम से जहां इकट्ठे हैं वहां मैं हूं। उसके बाद में हमने देखा मैथ्यू 26 में 16 से 20 तक हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़ने के लिए रोटी तोड़ा और ये मेरे याद के लिए कहो, और लूका में भी हमने देखा था तीसरा। और चौथा हमने देखा था मैथ्यू 28 का 16 से 20 तक। तो मैं चाहता हूं आज भाई शिबिर मैथ्यू 28 का कम से 19 और 20 पढ़े। जी अंकल। मैथ्यू 28, 19 और 20। इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर इस वचन को आशीष से भरे। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पहले का जो 3 आदेश है मृत्यु से पहले देते हैं, लेकिन यहां पर जी उठ के 40 दिन के बाद स्वर्ग में उठा ले जाने के जस्ट पहले देते हैं। शिष्यों को पहले से आदेश दिया जाता है उन्हें वहां पर जाकर तैयार रहने के लिए। और हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे है, इसलिए तुम जाओ, लोगों को सुसमाचार सुनाओ और मुझे शिष्य बनाओ। खास करके वहां पर हम देखते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक साथ में नहीं लिया गया। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली गोस्ट। इसके साथ एक वचन सबीर भाई, जो पहली जॉन की पहली पत्र 5 का 7 पढ़िए। 1 जॉन 5:7। पांच का 7 अंकल। या और जो मैं गवाही देता हूं वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। उतना ही है 5 में, 5 का 7 में। जी अंकल, 5 का 7 में इतना ही है। हाँ, 8 में पढ़ूं क्या? ओके, इंग्लिश आगे पढ़िए, आगे नहीं तो पीछे पढ़िए। 6वां वचन से पढ़ देता हूं। यही है वो जो पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वो ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। 8वां पद। और गवाही देने वाला 3 है, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक बात पर सम्मत है। देखिए इंग्लिश में ऐसा लिखा है देयर आर 3 बेयर दैट विटनेस इन हेवन। स्वर्ग में 3 लोग जो गवाही है, जो गवाही देते हैं, पिता, वचन और पवित्र आत्मा। ठीक है, अभी हिंदी में इतना साउंड नहीं हो रहा है वो, लेकिन इंग्लिश में बराबर से पिता, वचन और पवित्र आत्मा 3 व्यक्ति के बारे में। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह
हम देखते हैं गॉस्पेलों में बार बार यीशु मसीह कहते हैं पिता 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 के नाम में। तो यहाँ पर हम देखते हैं खास करके तीन व्यक्ति का और का मतलब क्या होता है, एंड, फादर एंड सन एंड। तो हम जो लोग नहीं जानते, देखिए कैथलिक लोग है, कई जो अन्य ग्रुप के लोग हैं, वो सोचते हैं परमेश्वर एक है, त्रिएक परमेश्वर है, एक व्यक्ति है, परमेश्वर पुत्र बन के आया, मरने के बाद वापस गया और पवित्र आत्मा बन के गया, एक ही व्यक्ति है। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन उत्पत्ति का पहले से बताता है, परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर था। जब मनुष्य को सृष्टि किया, परमेश्वर कहते हैं चलो हम अपने ही स्वरूप में मनुष्य को बनाएंगे। जब मनुष्य ने पाप किया, जब भी परमेश्वर कहता है ये अब में से एक जैसा हो गया, इसलिए इसे अभी बाहर डालना है। फिर बाइबिल का जब भाषा वो लोग टावर बनाया, तभी भी देखते चलो हम नीचे जाकर उनका भाषा को मिक्स करेंगे। तो हम अच्छी तरह जानना है त्रिएक परमेश्वर है, लेकिन साथ साथ तीन व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति तीन रूप नहीं है, तीन व्यक्ति है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब आदेश देता है, और जब इस संसार में प्रभु यीशु मसीह था, जब रूपांतर हो गया, जब भी स्वर्ग से पिता ने बात किया ये मेरा प्रिय पुत्र है, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा, तभी भी उसने मेरा आत्मा पिता के हाथ में सौंप दिया। तो हम अच्छी तरह जानते हैं पिता हमारे पापों का सजा कभी उठाया नहीं। पिता, क्योंकि जॉन का 4 में हम पढ़ते हैं, समरी के स्त्री को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर आत्मा है और जो कोई आराधना करने वाला आत्मा से करना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है परमेश्वर पिता को कभी किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ उसके गोद में जो पुत्र था उसने आके तुम्हें बताया है। तो हम अच्छी तरह जानना है पिता कभी भी शरीर नहीं लिया। पुराना नियम में जितनी बार अब्राहम के साथ तो किसी के साथ जब आया परमेश्वर का दूत कहता है वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। यीशु मसीह पुराना नियम में भी शरीर लिया, प्रभु यीशु अब्राहम के साथ भोजन किया, हम पढ़ते हैं। तो आत्मा भी हम जानते हैं पवित्र आत्मा ने कभी शरीर नहीं है, लेकिन हम वचन में अच्छी तरह जानते हैं पवित्र आत्मा जो है एक व्यक्ति है। ठीक है, तो हम ये अच्छी तरह जानना चाहिए। इसके लिए एक ही वचन पहला जॉन का 5:7 इंग्लिश में एकदम क्लियरली है, देयर आर 3 दैट बेयर विटनेस इन हेवन। ओके, तो हम अच्छी तरह जानना है जब पवित्र आत्मा भरो या कुछ भी कहते हैं तो ये कोई एक पावर नहीं है। जब हम आगे जाएंगे तो देखेंगे पवित्र आत्मा बात करता है, पवित्र आत्मा सुनता है, पवित्र आत्मा दुखी होता है, पवित्र आत्मा हर चीज करता है, क्योंकि वो एक समान, वो त्रिएक परमेश्वर है, वो कोई ऊंचा नीचा नहीं है, तीनों एक ही है। जब पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों आके हमारे अंदर वास करते हैं, हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं। तो हम याद रखना चाहिए। देखिए पिछले हफ्तों में मैंने पुराना नियम से याद किया। क्यों किया? परमेश्वर जब एक बार आदेश दिया नोआ को, 100 साल में उसने जहाज बनाया। परमेश्वर ने जब मूसा को किस तरह तंबू बनाना है आदेश दिया, वो उसने बनाया। लेकिन हम देखना है सोलोमन ने जब मंदिर बनाया, परमेश्वर ने फिर से मास्टर प्लान नहीं दिया। जब परमेश्वर जरुब्बाबेल को बोलता है मंदिर बना, अभी हमारा परमेश्वर का घर टूटा पड़ा है, वहां पर भी हम अच्छी तरह देखते हैं दोबारा वो पैटर्न नहीं दिया, मास्टर प्लान नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर ने दिया है। तो यहाँ पर हम जानना चाहिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ आदेश देकर कितना दिन के बाद पवित्र आत्मा आता है और शिष्यों को काम शुरू करते हैं। यदि एक व्यक्ति 100 साल तक एक बोला हुआ वचन को याद करके उसी तरह कर सकता है, या मंदिर के बारे में, इसलिए हमने देखा था कि हम याद रखना चाहिए परमेश्वर जब कहता है एक बार वो काफी है, हमें हर जगह बार बार वही वचन को पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। तो यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहला क्लियर आदेश दिया, जाओ पिता के पुत्र के और पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म देकर उसे मैंने जो आज्ञा दिया वो सारे पालने को सिखाओ। ओके, तो अभी इसके बाद में हम देखेंगे प्रेरित के कार्य 1 में आइए। इसके बाद प्रेरित के कार्य 1,
ब्रदर वहां से आप 3 से 9 तक पढ़िए। आप पढ़ो। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाण से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समय या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वो उनसे देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उससे उनकी आंखों से छिपा लिया। हाँ, यहाँ पर खास करके 9 में हम देखते हैं, एंड व्हेन ही हैड स्पोकन दस थिंग्स व्हाइल दे बिहेल्ड ही वाज टेकन अप एंड ए क्लाउड रिसीव्ड हिम आउट ऑफ देयर साइट। तो हम अच्छी तरह जानते हैं मैथ्यू 28 जहां से हमने पढ़ा उसी के दिन का उसी समय का ये घटना है, लेकिन चारों सुसमाचार में इसके बारे में उल्लेख नहीं किया। परमेश्वर के आत्मा से खास करके लूक जो लिखा उसने इसके बारे में बात किया। हम अच्छी तरह जानना है, प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग जाने से पहले शिष्य लोग जब इकट्ठे हुए 11, प्रभु ने जब आदेश दिया जाके सुसमाचार प्रचार करो, वहां की घटना है। क्योंकि यहाँ पर 9 में साफ साफ लिखा है, ये बोलने के बाद उसको स्वर्ग में उठा लिया गया। ठीक है, तो जरूरत नहीं है, हमने जैसा पिछले बार भी देखा, चारों गॉस्पेल में वो लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैथ्यू 28 में लिखा वो चीज मार्क 16 में नहीं लिखा है। तो जहां भी परमेश्वर का वचन एक जगह, क्योंकि हम ढूंढना है, परमेश्वर का वचन करते हैं सीख, आप ढूंढिए परमेश्वर के वचन में। अभी हमको क्या करना है, एक वचन पढ़कर उसके ऊपर डिसाइड नहीं करना है। हमें उत्पत्ति से, अगर नया नियम है तो मैथ्यू से सारा आखिर तक हमें पढ़ना है, तब जाके हमको कहाँ कहाँ क्या है मिलेगा। जिस तरह आप बिरयानी बनाओगे तो एक चीज चावल डाल के और मटन डाले तो बिरयानी नहीं बनता है ना, उसके लिए बहुत सारे सामग्री डालना पड़ता है। नहीं, आज लोगों को नेट में देख के सब देख के खाना बनाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर एक चैप्टर में पढ़ के हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं और सवाल नहीं कर सकते परमेश्वर को वो क्यों है। तो हम अच्छी तरह जानना है कि ये जो घटना है मैथ्यू 28 या मार्क 16 में जो यीशु मसीह स्वर्ग जाने के पहले आदेश दिया उसी समय का ये घटना है, लेकिन लूक का जो है उसने यहाँ पर बराबर लूका के द्वारा पवित्र आत्मा, क्योंकि देखिए 5 में हम पढ़ते हैं, फॉर जॉन truly baptized with water but he shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence। और एक बार पढ़िए वो 5 को, और एक बार पढ़िए ब्रदर। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताता है, जोना तो पानी का दिया, जोना ने जिस तरह गवाही दिया उसी तरह थोड़े ही दिन में, ज्यादा दिन नहीं, थोड़े ही दिन में तुम पवित्र आत्मा पाओगे। हाँ, 4 वचन में कहते हैं, बट वेट फॉर द प्रॉमिस ऑफ द फादर विच यू हैव हर्ड ऑफ मी। परमेश्वर ने तुमको जो वादा किया है पवित्र आत्मा, उसके लिए रुको। हाँ, फिर हम 8 में पढ़िए, और एक बार 8 पढ़िए ब्रदर। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया
और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। देखिए, परमेश्वर ने जिस तरह प्रभु यीशु मसीह आदेश दिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बैप्टिज्म समझो, यहां पर भी हम ऑर्डर देखते हैं। अब शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह जाओ कहीं भी जाके प्रचार करो नहीं बोला है, ऑर्डर से बोला है। फर्स्ट जेरूशलेम और जूदिया, वो साथ में जेरूशलेम और जूदिया है, क्योंकि वो यहूदी 10 गोत्र और 2 गोत्र, वो जो 2 किंगडम साथ में है, तो उसको साथ में आदेश दिया है, जेरूशलेम और जूदिया। उसके बाद समरिया, उसके बाद संसार के कोने। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। पिछले हफ्ते भी हमने पढ़ा, पहली कोरिन्थियन 14 में अच्छी तरह लिखा है, परमेश्वर जो है ऑर्डर का, एकदम क्रम का परमेश्वर है। परमेश्वर जब एक मंदिर या तंबू बनाने को बोला तो कितना चैप्टर उसके बारे में बात किया, कपड़े होने दो क्या। परमेश्वर जो है सब कुछ सही करता है और ऑर्डर से करता है। भले कनिष्य के लिए एक साथ में आदेश सब नहीं दिया है, लेकिन हमने जब पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर खास करके हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खास क्या कहते हैं, तुम लोग जेरूशलेम में रुकना, पिता ने जो प्रॉमिस किया वो पवित्र आत्मा आने तक रुकना। यहाँ पर 8 में बोलते हैं, बट ye shall receive the power after that Holy Ghost come upon you। तुम्हारे ऊपर जो परमेश्वर ने मैंने जो वादा किया है, वो पवित्र आत्मा आने के बाद, तुम लोग पवित्र आत्मा से भरने के बाद गवाही देना। जब तक शिष्यों को क्या करना था, बैठ के प्रार्थना करना था। देखिए, एक सोचने की बात है ना, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, हम पढ़ते हैं जब यीशु मसीह को मंदिर में लाया था लूका 2 में, वहां पर सिमियोन और अन्ना के बारे में हमने अध्ययन किया। कितना साल वो लोग वेट किया होगा। वो स्त्री के बारे में पढ़ते हैं 84 साल, 84 ईयर्स हो विधो के मंदिर में परमेश्वर का वादा का इंतजार कर रही थी। सिमोन भी मसीहा का प्रॉमिस का इंतजार कर रहा था। उधर साल तो नहीं लिखा, लेकिन बहुत बुढ़ा हो गया था वो। जब प्रभु यीशु मसीह को हाथ में लिया, तब बोला, प्रभु जी अभी अपने दास को ले लीजिए। तो हम अच्छी तरह देखना है, लोग कितना इंतजार कर रहे थे। जो प्रॉमिस है 4000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का, जो आदम ने पाप किया, उत्पत्ति का 3 में ही परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, स्त्री का बीज शैतान का सर कुचलेगा करके। तो उसको कितना इंतजार किया लोगों ने, लेकिन वो घड़िया आया। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, अभी थोड़ा ही दिन में, ज्यादा लंबा समय नहीं, थोड़ा ही दिन में तुम्हें पिता ने जो प्रॉमिस किया वो पवित्र आत्मा आएगा। जब तक जेरूशलेम में ही रुकना, पवित्र आत्मा आने के बाद ही जो करना है वो तुम्हें सिखाएगा। इसके लिए हम लोग को जाएंगे जॉन का 14 में जाएंगे, जॉन चैप्टर 14, 12 से 14 तक पढ़ना ब्रदर। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है। 16-17 14 का 16-17 और मैं ओके, हाँ अंकल, चैप्टर 14, 16 and 17 16 and 17 या। और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हें होगा। हाँ, देखिए यहाँ पर ये 2 वचन में प्रभु यीशु मसीह कितना साफ तरीके से कहता है, परमेश्वर तुम्हें एक मददगार देगा, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। देखिए ये सारे बात हम याद रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित के कार्य में 1 में बोला वही नहीं, जॉन के पत्र में कितना बार प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में प्रॉमिस किया, उतना ही नहीं, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
17 में वो बोलता है, बट ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. वो तुम्हारे साथ रहता है, उतना ही नहीं, तुम्हारे अंदर रहता है। हाँ, तो ये हम जानना है। उसके बाद में उसका 26 पढ़िए ब्रदर। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखिए कितना अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा आएगा, क्या क्या करेगा करके कितना साफ तरीके से यहाँ पे वो लिखा है। यहाँ पर तो लिखा है वो जो पिता तुम्हें देगा वो क्या करेगा, he shall teach you all things, तुम्हें सारे बातें सिखाएगा, and bring all things to your remembrance, तुम्हारे याद के लिए याद कराएगा। शक्ति है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे बातें बताया, या प्रभु यीशु मसीह कहते और भी बहुत सारे तुम्हें बताना है, लेकिन तुम्हारा कैपेसिटी वो कंप्यूटर जैसा नहीं है ना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है वो जब आएगा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें याद दिलाएगा जो जो मैंने कहा है। नहीं, देखिए हमारा परमेश्वर ऐसा ही नहीं है जिस तरह हम पढ़ते हैं। जब मूसा को तंबू बनाने को बोला, बार बार परमेश्वर ने वो लोगों को पवित्र आत्मा से भर दिया, बुद्धि ज्ञान दिया। परमेश्वर इंसान के जैसा नहीं है, भले जन्म दिया हुआ माँ एक बार जन्म दे के अनाथ आश्रम में छोड़ देगा, भूल जाएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर है, वादा है हमेशा तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे अंदर हो, तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें अनाथ छोड़ के नहीं जा रहा हूं। फिर 16 में भी 12 से 14 तक पढ़िए ब्रदर। 16 का जॉन 16 12 to 14। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु देखिए प्रभु यीशु मसीह हम इंसान का निर्बलता जानता है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानता है, इंसान का कैपेसिटी कितना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं बहुत सारे बातें तुम्हें बोलना है। किसके बारे में बोलना है? खनिश के बारे में ऑर्डर। लेकिन अब मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें बताएगा। ओके, 13 पढ़िए। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा जो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं परंतु जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और जो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। देखिए वो कितना अच्छी मेरी बात है। महिमा करेगा, देखो वो यहाँ मेरी पर महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में लेकर तुम्हें बताएगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहता है सत्य का आत्मा जब आएगा सत्य के बारे में तुम्हें सिखाएगा। हाँ? देखो प्रभु यीशु मसीह कितना हमारा चिंता करता है, कितना हमें वादा करता है। वहां पर हम पढ़ते हैं बट whatsoever he shall hear that shall he speak and he will show you things to come। वो जो कुछ मुझसे सीखता है, मुझसे देखता है, वो सारे तुम्हें बताएगा जो चीज आने वाले। देखिए अभी अपोस्टल पाउल ने सबसे ज्यादा नया टेस्टामेंट में पत्र लिखे हैं, तो किसके द्वारा लिखा? जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह, देखिए स्वर्ग जाने से पहले ही शिष्यों को कितना सारा, ये जो ऊपर का अपर रूम मिनिस्ट्री है, हम पढ़ते हैं 13 से लेकर 18 तक अपर रूम मिनिस्ट्री है। प्रभु यीशु मसीह खाली शिष्यों के साथ बैठ के बात करता है, आदेश देता है, तो सारे बात तुम्हें याद दिलाएगा, सिखाएगा। और 14 में पढ़ते he shall glorify me for he shall receive of mine and shall show it unto you। वो मेरे बारे में बात करेगा, जो मुझसे लेगा वो तुम्हें बताएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को बार बार कहता था जब तुम्हें कोई
सताएगा, क्या बात करना है, क्या, चिंता मत करो, वो तुम नहीं हम बुलवाएगा, हम तुम्हारे साथ है। हम कई बार पढ़ते हैं, अपोस्तल पौल के जीवन में पढ़ते हैं कितना बार प्रभु उसके साथ में खड़ा था करके उसके संकट के समय में। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को पहले से ही तैयार किया है, लेकिन फिर भी हम आगे पढ़ेंगे तो प्रेरित के कार्य ब्रदर वो 1:15 पढ़िए, 14 और 15 पढ़िए ब्रदर, एक का प्रेरित कार्य का 1 का 14-15। ये सब कोई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति लगभग इकट्ठे हुए थे खड़ा होकर कहने लगा। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद वो लोग अपने स्थान में यरूशलेम में आया और ऊपर का रूम में जाकर लगातार वहां पर नाम दिया है, शिष्यों का नाम दिया है, यीशु की माता मरियम का नाम दिया है, उसके भाई जो लोग यीशु मसीह संसार में था जब जो विश्वास नहीं किया उनके बारे में भी पढ़ते हैं। वो लोग संख्या भी दिया है 120 शिष्य लोग, अपोस्तल लोग नहीं है, डिसाइपल लोग साथ लगातार प्रार्थना करते थे। लेकिन उसके बाद जब नीचे हम पढ़ते हैं ब्रदर 20 पढ़िए। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। हाँ, यहाँ पर पीटर क्या करते हैं, भजन संहिता में जो कोट किया हुआ भविष्यवाणी पढ़कर उन्हें सुनाता है। नहीं, वो भजन संहिता 109 में भी लिखा है और 69 में भी लिखा है, वो जुदास के बारे में लिखा है। हमें पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो रेफरेंस लिखिए, भजन संहिता 109 का 8 और भजन संहिता 69 का 25। यहाँ पर वो जुदास के बारे में, उसका स्थान खोने के बारे में, दूसरा व्यक्ति लेने के बारे में लिखा है। तो पीटर इसके बारे में खड़ा होके वो 120 लोगों के बीच में बात करता है। बात करने के बाद अगर हम 24 से पढ़ेगा तो ब्रदर 23 से पढ़िए, 23 से। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बारबसा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मतिया को, और यह कहकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके नाम जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। 25 तक पढ़िए ब्रदर। कि वो इस सेवकाई की प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया है। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मतिया के नाम पर निकली, सो वह 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। हाँ, देखिए अभी ये प्रभु यीशु मसीह ने क्या आदेश दिया था शिष्यों को? प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को आदेश क्या दिया था? कोई भी बोल सकते हैं, कोई भी। करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा देना और चेले बनाना है, सुसमाचार सुनाना है। नहीं, वो नहीं। अभी हम प्रेरित के कार्य 1 में अभी जो पढ़ा, यीशु मसीह उन्हें खास आदेश दिया था जेरूसलम में रुकना, पवित्र आत्मा आने के बाद ही तुम्हें सिखाएगा कार्य करना। क्या पवित्र आत्मा ने या प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर का दूत ने आके पीटर से कुछ बात किया या विजन दिया उसको कि प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य खो गया, नरक में गया, उसके बदले में दूसरा चुनो? कुछ पढ़ते हैं क्या हम वहां पर? कई बार
कई बार हम लोग परमेश्वर आदेश जो देता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा बुद्धि से उसका वचन को ट्विस्ट करते हैं, हमारे सुविधा के अनुसार वचन को घुमाकर हम कार्य करते हैं। देखिए, शिष्यों को चुना था किसने? जब यीशु मसीह स्वयं इस संसार में था, शिष्यों को किसने चुना? उसने स्वयं चुना, है ना। पुराना नियम में भी हमें अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। जब लोगों ने राजा मांगा, लोगों का इच्छा के अनुसार सोल राजा चुना, लेकिन वो राजा के बारे में परमेश्वर ने पहले ही बताया था सामुएल नबी को, जहां के लोगों से कहो तुम्हें जो राजा तुम मांग रहे हो वो कैसा रहेगा, क्या करेगा। वो लोग ने बोला को कुछ भी करे हमको चाहिए, है ना। जिस तरह हम लोग को यीशु मसीह को दंड देने के टाइम में पिलातुस हम पढ़ते हैं, महायाजक और सारे लोग बोला उसका लहू हमारे और हमारे बच्चों पे आने दो, तुमको चिंता करने का जरूरत नहीं, वो लहू हमारे ऊपर आने दो। उसी तरह राजा कैसा भी हो, लेकिन हमको अन्य जाति के जैसा राजा मांगता है करके मांगा, राजा चुना। लेकिन परमेश्वर का हृदय के अनुसार राजा परमेश्वर ने दिया, वो है दाऊद, है ना, जिसके वंश से प्रभु यीशु मसीह आए, हम पढ़ते हैं। तो यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह जब सेवा कर रहे थे, 12 शिष्यों को एक दूसरा शिष्यों ने चुना नहीं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं चुना, क्योंकि वो चुनने से पहले जानता है उनका हृदय में क्या है। इसलिए कईयों के बारे में प्रभु यीशु भविष्यवाणी भी किया ना, तुम क्या करेगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह का शिष्य को चुनने का आदेश मनुष्य को नहीं दिया था। वो वचन में लिखा था, सही है, वचन में जो होएगा वो लिखा था, लेकिन खास करके प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने के समय शिष्यों को आदेश दिया, पवित्र आत्मा आने तक कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ बैठ के प्रार्थना करना है, इंतजार करना है। लेकिन पीटर ने वो एक वचन पढ़कर खड़ा हो गया। अभी आप बताइए, 2 जन को चुनेंगे, अभी भाई सबीर भाई और जबीर भाई को 2 जन को चुनेगा, 2 में से चिट्ठी डालेगा तो क्या होने वाला है? एक तो आएगा, आगे दोनों ही बुरे हैं तो भी एक तो आएगा। एक तो देखो, सबसे पहली बात वो लोग ने 2 जन को चुना, लेकिन हम जब प्रेरित कार्य 6 में जब चुनते हैं, 11 अपostल लोग मिल के चुनते हैं मेज की सेवा करने के लिए, वहां पर अपostल लोग क्या आदेश देते हैं? जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जिनका काम दिखता है, ऐसे लोग को चुनो। ऐसे लोग को चुन के वो लोग ने प्रार्थना किया, सेवा में अपृत किया, है ना। तो यहाँ पर अगर 120 लोगों को चिट्ठी डाला होता तो फिर भी हम बोल सकते अरे एक जो चुना अच्छा है, परमेश्वर ने दिया, 120 में से चुना या 11 में से चुना। 2 में से चुनेगा तो दोनों बुरा होएगा, तो एक बुरा तो हमको मिलेगा ही, है ना। और सबसे पहले हम याद रखना है, परमेश्वर ने आदेश प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दिया था, वो काम उनका था। इसके लिए 2 का चिट्ठी डाला, उसमें से मत्तई का नाम आया, लेकिन बाइबल में कहीं भी मत्तई का बारे में आगे हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसका शिष्य जिनका हृदय जानते हैं वो चुनना। तो हम जाते हैं आगे जाके 9वीं अध्याय में जाके प्रभु यीशु मसीह ने 12वां शिष्य को चुना, और वो शिष्य कई बार गवाही देता है, क्या मैं अपॉस्टलों से कमी है? मुझे परमेश्वर ने चुना है, नहीं। और परमेश्वर ने जो चुना वो कितना काम किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। अननियास भी बोला, हे प्रभु जी तुम जानते नहीं है वो तो कितना खतरनाक व्यक्ति है। तो प्रभु बोलते हैं कोई बात नहीं, खतरनाक व्यक्ति है, मैंने उसको चुना है, उसको क्या करना है हम बताएगा, तुम जाके अपना काम रहे ना। तो हमारे नजर में जैसा हम जानते हैं, सामुएल को परमेश्वर ने भेजा जस्सी के घराने में। अभी परमेश्वर जब जस्सी के घराने में तेल और लेके जाओ बोलते हैं, वहां पर ये भी बोल सकते हैं ना, वहां पर उनका आखिरी बेटा दाऊद है, उसको अनॉइंट करना। क्या बताया परमेश्वर ने? ऐसा बोला जस्सी के घर में जाओ, बस उतना ही काम करना है। वहां जाके सारे बेटे को लाया, उसका खूबसूरती लंबाई चौड़ाई देखे बोला अरे यही है। लेकिन परमेश्वर बोलते नहीं नहीं ये नहीं है, तुम तो बाहर से देखते हो, मैं तो हृदय को देखता हूं, है ना। तो एक के पीछे एक के सब आ गया, फिर चुना नहीं परमेश्वर ने।
फिर सामुएल पूछते और भी कोई बेटा है? बाप खुद बोलते वो कोई काम का नहीं है, वो तो बकरी चलाने वाला बकरा है, वो तो कोई काम का नहीं है ना? इंसान के नजर में कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पर खास करके हम ये देखते हैं, हमें ये देखना है परमेश्वर का वचन को हमको जब चाहिए तो हम वो वचन को किसी को आशीर्वाद देने के लिए चुनते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं वो वचन को लेके हम पुलपिट पे खड़ा होते हैं उसको मारने के लिए, है ना? तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन आप अच्छी तरह जानना है। परमेश्वर का एक ही जो बाइबल है, अच्छे बुरे सारे एक मिनट। हाँ अंकल आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ एक मिनट वो कुछ हाथ लग गया, 1 मिनट दीजिए। ओके, तो हम जानते हैं परमेश्वर जो कार्य करता है अपनी इच्छा से करता है। तो जब परमेश्वर ने बोला तुम लोग बैठना, इंतजार करना, हमारा काम क्या है? देखिए नूह के बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। नूह जहाज के अंदर कितना दिन था, सहनशीलता के साथ इंतजार किया, कोई बात नहीं है पर अरे कितना दिन हो गया पर पिताजी हम ये इसमें बंद है, खाना खत्म हो रहा है, पानी खत्म हो रहा है, आप 40 दिन बोला, अभी 50 दिन हो गया, 100 दिन हो गया, कुटकुट गया नहीं है। परमेश्वर ने बोला, विश्वास किया, जब परमेश्वर बोला बाहर आ जाओ, आ गया। तो हम कई बार क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को हमारा बुद्धि को ऐड करते हैं, चलो ये करेगा तो अच्छा है। जिस तरह आज गॉस्पेल मीटिंग होते हैं ना, गॉस्पेल मीटिंग देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, जाइए सुसमाचार प्रचार कीजिए, जो लोग तुम्हें स्वीकार करते हैं उनको सलाम बोलना, उनके साथ रहना, जो स्वीकार नहीं करते हैं पांव का धूल झटक के तुम आ जाना। लेकिन हमारा तरीका क्या है गॉस्पेल प्रचार करने का? हम तो बड़ा सिंगिंग टीम को बुलाएंगे, कितना दिन बैनर डालेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, और उसके बाद बड़ा सिंगिंग टीम बुलाएंगे, 1 घंटा सिंगिंग बिंगिंग में करेंगे, फिर 20 मिनट 30 मिनट वचन सुनाएंगे, लोगों को अट्रैक्शन करते हैं। देखिए अब संसार के लोग भी करते हैं, आज हम ब्रदरन भी वो देखकर सीख गया है, हम भी वही कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जाओ प्रचार करो। उन्हें जबरदस्ती अट्रैक्ट करके उनको एक के पीछे एक फ्री वो सारा सुविधा दे के बुलाने का आवश्यकता नहीं है। वचन में हम पढ़ते हैं शिष्य लोग ने वही किया, सरल रीति से वचन बचाया, सिनागोग में जाके, प्रार्थनाशाला में जाके, मार्केट में जाके वचन सुनाया। उसके लिए कोई बड़ा, देखिए आज हम वचन सुनाने के लिए लाख रुपया वो म्यूजिक सेक्टर उसको इसको खर्चा करते हैं। क्या ये सारा सुविधा करने के बाद फिर पुलपिट में 20 मिनट वचन सुनने के बाद प्रीचर बोलेगा जिसने किया हाथ ऊपर डालो, 50 हाथ ऊपर आ जाते। जो लोगों यीशु मसीह स्वीकार किया वो भी डालते, जो नहीं किया वो भी डालते। हमें परमेश्वर ने शिष्यों को जाने के साथ बोला, साथ में कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परमेश्वर देगा, जहां जाएगा उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हें बैंक में एफडी रख के सारा सिक्योरिटी करके मेरा काम के लिए आने का आवश्यकता नहीं है, तुम्हें सब कुछ देगा। तो यहां पर हमारा प्रश्न है, क्या आप में से कोई बताएगा ये जो पीटर ने किया सही था? पीटर ने जो सुना वो 12वां डिसाइपल है क्या? कोई भी बोल सकते हैं? सवाल है। पीटर ने चिट्ठी डाला, वो वचन के अनुसार सही है क्या? वो 12वां जो शिष्य चुना वो शिष्य है 12वां, जिस दिन वो मंदिर का 12 पिलर जो हम भविष्य का मंदिर के बारे में देखे उसमें रहेगा क्या? कोई नहीं है, आंसर नहीं है। देखिए हम तो समझ जाते हैं वचन से, प्रभु यीशु मसीह ने कोई आदेश नहीं दिया था 12वां शिष्य को चुनने का। 12वां शिष्य प्रभु यीशु मसीह स्वयं चुना और उसके द्वारा कार्य किया, और वो खुद स्वयं दावा किया
अभी मैं मेरी दौड़ अच्छी तरह दौड़ा, मेरा विश्वास मैंने संभाला है, अब मैं उस मुकुट का इंतजार कर रहा हूं जो मुझे नहीं तुम्हें भी मिलने वाला है। तो हम देखते हैं जब भविष्य में वो जो कनिष्ठा दुल्हन आएगा, वो 12 पिल्लर जो मोती के दरवाजे में नाम लिखे 12 शिशु, हम सब कुछ देखते हैं। तो प्रभु के वचन के अनुसार हम जजमेंट नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हम समझ सकते हैं। पीटर ने चिट्ठी देखिए, परमेश्वर का उत्पत्ति से लेकर आखिर तक कहीं भी परमेश्वर का काम चिट्ठी के द्वारा और मनुष्य के ज्ञान के द्वारा कभी हुआ नहीं है। ये तो पीटर, देखो पीटर तो हर चीज में एकदम उतावला है ना। प्रभु यीशु मसीह बोला चलो तलवार लेके काट दिया, सीधा कान काट दिया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद 2 बार उसको मिलके शांति है सारा बता दिया, देखो मैं जिंदा हूं। उसके बाद भी क्या किया, बोट इंतजार कर रहा था, चलो मैं जा रहा हूं मच्छी पकड़ने को। बाकी 7 शिष्यों को भी साथ में लेके मच्छी पकड़ने को गया। तो ये हमारा इंसान का स्वभाव दर्शाता है, क्योंकि हम जो 100% नहीं है विश्वासी लोग, ऐसा होता है तो परमेश्वर का वचन बार बार ये नहीं कहता था मन फिराओ। 7 कनिष्ठा को लेटर लिखने के टाइम में मन फिराओ करके नहीं बोलता था। हाँ, पहली जोना का 1 का 7 से 9 तक यदि हम पाप है अंगीकार करेंगे तो विश्वास योग्य क्षमा करने के लिए ये नहीं लिखता था। या उड़ान पुत्र की जो यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया वो नहीं होता था। परमेश्वर जानते हैं हम तो इंसान ही है, हम इंसान ही है, हमारा हृदय पूरा कठोरता से पाप से भरा हुआ हृदय है। तो परमेश्वर जानता है, इसीलिए अभी जो भी अच्छा करते, देखो दाऊद ने जो बुरा किया वो भी रिकॉर्ड किया है ना। इंसान जब स्टोरी लिखेगा तो क्या करेगा, सारे अट्रैक्शन वाले बातें लिखेगा, गलत बातें उसको छुपा देगा। लेकिन परमेश्वर ने जो बेडरूम के अंदर भी जो होता है वो बताया है। तो इसलिए यहां पर भी लिखा है। इसका मतलब हम लोग पीटर को क्रिटिसाइज करने का कोई जरूरत नहीं है। पीटर ने एक वचन को पढ़ा और वो लेके चुना। अभी मेरा दूसरा एक प्रश्न है, दूसरा अध्याय में हम जाएंगे जब भी जोएल का एक वचन, जोएल का 2 का 28 लेकर पीटर ने बात किया, क्या वो पूरा हो गया? दूसरा अध्याय में जब जाते हैं हम देखते हैं पीटर खड़ा होके जोएल का भविष्यवक्ता का बारे में बातें किया। ओके, देखो 16 में 16-17 में, दूसरा का 16-17 पढ़िए। हाँ, आधा फुलफिल्ड है उसका। हाँ, आधा भी नहीं बोल सकते, आधा भी कहां से आधा हो सकता है, क्योंकि थोड़ा एक हिस्सा हो सकते। देखो सपना देखना भी वो भविष्य में होने वाला है, जब 1000 साल का तो ट्रिबुलेशन का में वो सब थोड़ा एक अंश। देखिए अभी एक मैं प्रश्न, जॉन द बैप्टिस्ट जब प्रचार किया क्या बोला, मेरे पीछे जो आने वाला है मेरे पहले जो है उसका पांव का जूती खोलने को भी मैं योग नहीं, वो तुम्हें कोई सा पवित्र कौन सा बैप्टिज्म देगा बोला? सुन रहे हैं ना सब लोग? मन फिराव को बपतिस्मा दिया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने। नहीं, जॉन द बैप्टिस्ट में मन फिराव का बपतिस्मा दिया, उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूं। वो जब प्रचार किया, जब भी उसने बोला मेरे पीछे आने वाला कौन सा बैप्टिज्म देगा बोला? आग से, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हाँ, तो आप में से कितना लोगों ने ये सब दोनों लिया? सबने ले लिया, सबने ले लिया। हाँ। देखो यही तो हमारा सबसे बड़ा गलती है। देखिए नहीं हो उसके बारे में देखो, आपको चिंता नहीं करना। देखो हम ये जो स्टडी शुरू किया, एक ही सवाल के लिए हमने परमेश्वर ने मेरा हृदय में प्रेरणा दिया। एक बार आप लोग के बीच में भाई दशरथ ने एक सवाल पूछा था, बाइबल में यीशु मसीह के नाम से ही क्यों बैप्टिज्म दिया करके। और उस टाइम में मेरा नेटवर्क बराबर नहीं चलता था, कई लोग ने सवाल दिया, वो मेरे को बराबर सुना ही नहीं आया। इसीलिए उसके बाद मेरा जो डैनियल का महीने छोड़ के ये स्टडी लिया। देखो जब आप बाइबल पढ़ते हैं आगे पीछे भी पढ़ना है। देखो जॉन द बैप्टिस्ट जब प्रचार किया,
अच्छी तरह बताया, उसका कुल्हाड़ी हाथ में है, वो झाड़ को काटने वाला है, जो फल नहीं देता है उसको आग में डालने वाला है। उसके बाद उसने चलनी हाथ में लिया है, गेहूं को क्या करने वाला है वो, खत्ते में इकट्ठा करेगा और भूसा को, और चाप को जला देगा। हाँ, तो ये दो, एक वचन है, एक वचन फुलफिल हो गए, एक वचन 2000 साल हो गए, अभी तक वो फुलफिल नहीं हो गया। देखो, आंख का बैप्टिज्म आप लिया तो जिंदा रह सकते हैं क्या? हाँ, पेंटेकोस्ट के दिन देखिए, आंख जैसा और आंख में फर्क है। देखो, आज हमारे घर में बल्ब जलता है, लाइट जलता है, वो आंख के जैसा दिखता है, वो आंख है क्या? तो जॉन द जो बैप्टिज्म ने जो भविष्यवाणी एक वचन में किया, मेरे पीछे आने वाला, देखो सबसे बात इधर ही है। प्रेरित के कार्य में यीशु मसीह ने कौन सा बैप्टिज्म के बारे में याद दिलाया? पढ़िए, पीछे जाइए, 5 में जाइए, 5 में पढ़िए, 1 का, कौन सा अंकल? 1 का 5, प्रेरित के कार्य 1 का 5 पढ़िए। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। क्या प्रभु यीशु मसीह ने, जॉन ने बोला, दोनों इधर बोला? देखो, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, एक शब्द पढ़ के हम डिस्ट्रेय नहीं करना है, क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट ने अच्छी तरह बताया, जो फल देता है उसको क्या करेगा, जो फल नहीं देते उसको जलाएगा, भूसा जलाएगा, लेकिन गेहूं तो बांध में भरेगा। गेहूं तो हम है ना, अच्छा दाना। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह में जॉन का 15 में बोला, जो डाली फल नहीं देता है उसको काट के जलाया जाएगा, जो डाली फल लेता है उसको सवार के और फल लेगा करेगा। तो ये जो आंख का बैप्टिज्म है, वो जब प्रभु यीशु मसीह सफेद सिंहासन में न्याय करके शैतान उसके दूत और जो आंख में डालता है, वो आंख का बैप्टिज्म है भाइयों, वो हमारे लिए नहीं है। वो बैप्टिज्म सिर्फ अविश्वासियों को न्याय करने के बाद डालने वाला है, वो बैप्टिज्म है। साथ में बोला, इसका मतलब जरूरी नहीं है वो एक साथ है। अगर हम विश्वासी लोग आंख का बैप्टिज्म, वो आंख का बैप्टिज्म विश्वासियों के लिए नहीं है, अविश्वासियों के लिए, उसके बारे में बात करते हैं, जो अभी तक 2000 साल हुआ, अभी तक वो फुलफिल नहीं हुआ, और 1000 साल के बाद हो सकता है। हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब सफेद सिंहासन में पुस्तकें खोलेंगे, सबसे पहला शैतान को और उसके बंदों को आंख में डालेगा। तो हम अच्छी तरह जानना है, कई जगह में, जैसा हमने पीटर ने जो जोएल के बारे में भविष्यवाणी किया, वो भी 10 या 20% फुलफिल हो गया, बाकी तो भविष्य में बचा है। तो ये भी भविष्यवाणी जो पीटर ने पढ़ के चिट्ठी डाला, वो भी पीटर के लिए नहीं था, वो परमेश्वर का कार्य था। परमेश्वर ने हमको बताया ऐसा होने वाला है। तो अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर भी बोलता था, फॉर जॉन ट्रूली बैप्टाइज विथ वाटर, बट ही शैल बी बैप्टाइज विद द होली गोस्ट। होली गोस्ट उधर आंख मेंशन नहीं। तो हम डिवाइड करके पढ़ना है, क्योंकि एक शब्द में लिखा हुआ, एक वचन में लिखा हुआ भविष्यवाणी 4000 साल, यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी उत्पत्ति में 3 में किया था, वो 4000 साल के बाद पूरा हुआ। तो इसलिए हम क्या करना है, डिवाइड करके पढ़ना है, यहां वहां से कलेक्ट करके पढ़ना है, साथ लाके पढ़ना है। नहीं, ये आप लोग का गलती नहीं है, ये मैं क्यों सवाल कीजिए, मैंने कई जगह बाइबल स्टडी लिया, हमारे ब्रदर लोग के लोग ही, कई लोग बोला, ब्रदर हमने लिया पेंटेकोस्ट के दिन, वो लोग ने दिया ना, वो हम भी ले लिया, आंख और ये दोनों लिया। तो हम जानना चाहिए, आंख जैसे में और आंख में बहुत फर्क होता है। आंख का बैप्टिज्म लेने वाला जिंदा, क्योंकि हिब्रू 13 में लिखा है ना, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आंख है। तो आंख में हम लोग, तो इसलिए हम प्रभु की इच्छा है तो अभी आने वाले दिनों में, अभी मैं दूसरा अध्याय में आज सिर्फ 1 से 5 तक पढ़ के हम उसको, प्रभु की इच्छा तो नेक्स्ट इसमें ले लेंगे, उस समय में हम बराबर इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हमने पहली अध्याय में खास करके क्या देखा बोलेगा तो, प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को आदेश दिया, पवित्र आत्मा से भरने तक रुकना, बहुत जल्दी पवित्र आत्मा आएगा, उसके बाद गवाही देना। लेकिन पीटर भाई साहब ने वचन पढ़ के चिट्ठी डाला, लेकिन कोई बात नहीं, वो हमें पवित्र आत्मा ने रिवील किया है, जो जो वो लोग ने किया, लेकिन हमको फॉलो करने के लिए
या कहीं भी आगे पूरा बाइबल में हम पढ़ते नहीं है मत्तैस का नाम किधर भी या उसने कुछ कार्य किया। ओके, तो पीटर ने जो किया ठीक है, उसको वचन से लगा उसने किया। ओके ब्रदर, 2 का 5 से 1 से 5 तक पढ़िए ब्रदर। दूसरा अध्याय पहला पद से 5 पद तक अंकल। हाँ जी। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्होंने आग की सी जीभ है फटकती हुई दिखाई दी और उनमें से हरेक एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और आकाश के नीचे हरेक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। ओके, तो यहाँ पर खास करके 3 में हम क्या पढ़ते हैं? 3 और एक बार पढ़िए ब्रदर। और उन्हें आग की सी जीभें फटकती हुई दिखाई दी। बस देखिए, क्लियरली लिखा है हर एक भाषा में, आंख जैसी, आंख सी, लाइक फायर। इट वॉज नॉट फायर। अगर फायर आता है तो वो आरोन के बच्चे लोग भस्म हो गए, वैसा दूसरे लोग भस्म हो गए, ऐसा हो जाए। जैसे देखो, आंख और आंख जैसे में बहुत फर्क है, क्योंकि आज कितना आर्टिफिशियल बत्तियां बल्ब जलते, आंख के जैसा ही वो जल रहे हैं। बहुत सारे नामदारी लोग अल्टर में रखते हैं, वो आंख जैसे ही दिखते हैं, उसको आप छू सकते हैं, वो जलेगा नहीं। तो यहाँ पर एक चिन्ह परमेश्वर ने दिखाया ताकि वो शिष्यों को पता चले कि ये पवित्र आत्मा है। एक चिन्ह परमेश्वर ने उनको दिखाया, तो उसके बारे में प्रभु की इच्छा है तो हम लोग अगले स्टडी में अध्ययन करेंगे। तो फर्क है आंख में और आंख जैसे में, या कोई भी चीज जैसा हम आज देखते हैं। देखो, पिछले बार नीतीश ने एक एग्जाम्पल दिया था, याद है आप लोग को? नीतीश में एक उसके अंकल के घर में खाने को गया तो उसको क्या दिया था, याद है? किसी को भी याद नहीं है? नीतीश पटेल ने एक स्टोरी बताया उसके अंकल के बारे में। वो फल रखा था, आर्टिफिशियल फल रखे थे, फल जैसे ही दिख रहे थे लेकिन फल नहीं। हाँ, तो ये हमारे लिए उदाहरण है। वो एप्पल असली करके उसने खाने के लिए लिया, लेकिन वो असली नहीं था। उसी तरह असली फल के जैसा आर्टिफिशियल फल है, उसी तरह असली, लेकिन यहाँ पर असली लिखा ही नहीं है, जैसी लिखा, ऐसी। आंग तो लिखा नहीं है, आंग जैसी। तो ये हम फर्क सोचना चाहिए। व्हाट लुक लाइक फायर, इट इज नॉट फायर। तो प्रभु हमें मदद करे। आने वाले दिनों में हम उसको वो दूसरा अध्ययन करेंगे, जब हम इसके बारे में ज्यादा देखेंगे। परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। आज हमने खास करके प्रभु यीशु मसीह, देखो मैथ्यू 28 में भी एक ही आदेश नहीं है। मैथ्यू 28 में जब हम पढ़ते हैं 28 का 16 से 20 तक जब पढ़ते हैं, वहां पर पहला एक आदेश है, जाओ। वो आदेश है, जाओ। सबको बोला, सारे विश्वासी को बोला, जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म दो। उसके बाद बोला तो वहां पर 2 आज्ञा, एक तो बैप्टिज्म देने का, लेकिन सबसे पहला जाओ। तो वो भी आदेश है हम लोग को। ठीक है, नया नियम में बैप्टिज्म और रोटी तोड़ना वर्शिप 2 ही मानते, लेकिन आदेश तो बहुत दिया ना। जैसा मैथ्यू 18 में भी वो प्रभु यीशु मसीह 2 या 3 कट्टा हुआ, वो भी आदेश था ना, कनिष्का का प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग जाने से पहले या शिष्यों को जो ऊपर के कमरे में बहुत ट्रेन किया, और जब वो उनको पता चला ये लोग इतना सारा मैं बोल रहा है वो बैर नहीं करता, इसलिए बोला वो सच्चाई का आत्मा आके तुम्हें सारा सच्चाई सिखाएगा कि अब क्या करना है। इसलिए पवित्र आत्मा से भरने के बाद हम
प्रभु हमें चलाता है, हम अपना बुद्धि से नहीं है। तो ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं। प्रभु हमें मदद करे। और धन्यवाद करता हूं, आप सब लोग सुना। पीडीआई के लिए धन्यवाद करता हूं, खास करके आप लोग जो पीड़ित लोगों को, बाढ़ पीड़ित लोगों को भोजन वस्तु सब दे रहे हैं। हम लगातार प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप लोग को और आशीष दे और लोगों के तक पहुंचे, ये हमारा प्रार्थना है। तो आप भी प्रार्थना कीजिए, प्रभु के नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच।